हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्ट्रीम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विकास और वृद्धि, यानी कि वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीटेट में 100% आता ही है और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो विकास और वृद्धि से आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। क्या होती है ग्रोथ? यानी कि वृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। जब कोई बच्चा होता है तो वो छोटा होता है, फिर वो बढ़ता है धीरे धीरे, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जैसे जैसे उसकी वो बड़ा होता जाता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि बड़े होते जाते हैं तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। शरीर में चेंजेस आने लगते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी भाषा में। तो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं सेम टू सेम इसी में से आएंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आई हूँ जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है वो हमें दिखती है, बाह्य होता है, यानी कि बाहरी रूप से वृद्धि होती है। जैसे शरीर, बच्चे का शरीर होता है या मानव का शरीर होता है तो वो हमें दिखता है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो इसे वृद्धि कहते हैं जो बाह्य होता है। नेक्स्ट है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई। जैसे आपने देखा होगा बच्चा छोटा होता है फिर वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर एक एज आती है जिसके बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि 18 का हो गया बच्चा तो उसकी जितनी लंबाई होनी होती है वो लंबाई उतनी बढ़ जाती है। जैसे किसी की 5 फुट है, किसी की 6 है, किसी की कितनी भी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि स्टेप बाय स्टेप चलती है कि नहीं पहले मोटा होगा फिर पतला होगा या फिर पहले लंबा होगा फिर छोटा होगा, ऐसा नहीं है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ बढ़ेगा या फिर पहले बच्चा मोटा ही होगा उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है। कभी लंबा भी हो जाता है, कभी मोटा भी हो जाता है पहले, तो यानी कि क्रम के अनुसार वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी कि जो वृद्धि होती है उसको हम माप सकते हैं। जैसे कि हमने नापा कि बच्चे का वेट कितना है, आप अपना वेट नाप सकते हैं, तो ये वृद्धि को हम माप सकते हैं कि लंबाई कितनी है, कितने हेल्दी हैं, कितना वेट है, कितनी लंबाई है, कितने मोटे हैं, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल है हम भार लंबाई को माप सकते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि केवल परिणामात्मक होती है, यानी कि परिणामात्मक किसको कहते हैं? जो हाइट और वेट होता है उसको हम परिणामात्मक कहते हैं। जिसमें आपको अगर कन्फ्यूज़न है और ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम वृद्धि किसे कहते हैं, यानी कि जो वृद्धि में जो परिणामात्मक है वो क्या होता है, तो परिणामात्मक आपका लंबाई चौड़ाई भार होता है जो बाह्य होता है। तो परिमाणात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वृद्धि शरीर से तो आपको लगेंगे खूब हेल्दी हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, लेकिन उस जैसे कि उनमें दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हैं, और देखने में तो लगेगा कि वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि हो रही है तो उनका मानसिक विकास भी हो रहा है। तो ये वृद्धि और विकास में ये फ़र्क होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि हो रही है तो उसका विकास भी हो ही रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, होता है और नहीं भी होता है। जैसे कि ग्रोथ, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। ये एक नोट है कि वृद्धि परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। जैसे गर्ल्स बॉयज़ में मैच्योरिटी के बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि बॉयज़ होते हैं उनकी शेप आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, गर्ल्स में मैच्योरेशन साइकिल शुरू हो जाती है, ये सब। नेक्स्ट है वृद्धि, इसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि इन्फेंसी, शैशवावस्था में वृद्धि बहुत तेज़
तेज़ी से बढ़ती है। जैसे बच्चा होता है यानी कि तो बच्चे की वृद्धि बहुत तेज़ होती है, शैशवावस्था में वृद्धि बहुत तेज़ होती है। अर्ली चाइल्डहुड आरंभिक बाल्यावस्था में हल्की होती है यानी कि सीधे चलती है, तेज़ होती है, बहुत तेज़ नहीं होती है। और मिडिल चाइल्डहुड में मध्य बाल्यावस्था में कुछ हद तक होती है। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था में पठारी अवस्था होती है कि बहुत धीरे धीरे होती है। और किशोरावस्था में वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि जो इन्फेंसी और किशोरावस्था होती है वो एक जैसे आप समझ सकते हैं, शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से होता है और किशोरावस्था में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि था, वृद्धि में ज़्यादा कुछ नहीं था। विकास में आपके लिए बहुत कुछ है, विकास में पढ़ने के लिए विकास के आयाम भी हैं और भी हैं। तो ये विकास के लिए मैं आपसे कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत इजी तरीके से, तो हम इनको देख लेते हैं। तो विकास वृद्धि में तो इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और हम विकास देखेंगे। विकास में इसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे विकास के आयाम हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विकास में, वहाँ से क्वेश्चंस भी बनते ही बनते हैं। तो हम विकास का अब हम देख लेते हैं। तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। यानी कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास यानी कि डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है, जैसे कि मानसिक और भाषा ज्ञान। वृद्धि थी आपकी जो सिर्फ बाह्य होती है, लेकिन विकास जो होता है वो बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। विकास मानसिक विकास होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये मानसिक विकास हो गया आपका। सामाजिक विकास हो गया, समाज से सीख रहे हैं। और बाह्य भी होता है, भाषा ज्ञान हो गया, हम कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम उसको आपस में बात कर सकते हैं, तो ये भाषा ज्ञान हो गया। विकास जीवन भर चलता रहता है, यानी कि विकास का कोई ये नहीं है, जैसे वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास आप जितना चाहेंगे उतना आपका विकास होगा। विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ेगा, जीवन भर बढ़ेगा। विकास निश्चित क्रम होता है, यानी कि विकास में निश्चित क्रम होता है, जैसे कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना ही होता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, हम जितना चाहेंगे उतना बढ़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा विकास इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। अगर हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है, आपके लिए ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा रहेगा, हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, हम कैसे उस एग्ज़ाम को कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा विकास आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएंगे, हम कैसे सीखेंगे। तो हम जितना पढ़ेंगे, जितना सामाजिक ज्ञान लेंगे, जितना मानसिक विकास हम बढ़ाएंगे अपना, जितना किताबें पढ़ के हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा, तो हमारा विकास वहीं रुक जाएगा। तो ये होता है विकास। विकास गर्भ से कब्र तक होता है, वॉम टू टॉम। माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और वृद्ध होने तक, वॉम टू टॉम। विकास हमारा निरंतर चलता रहता है, हम जितना सीखेंगे उतना ही हमारा विकास होता है। विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं, विकास को हम सीधे नहीं माप सकते हैं, हमने कितना सीख लिया, कितना नहीं सीखा है, ये सब। जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। यानी कि जो मानसिक विकास होता है हम उसका माप सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक विकास होता है हम उसको नहीं माप सकते हैं। हमें कितना ज्ञान है हम उसको नहीं माप सकते हैं। तो मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये हम मानसिक विकास को हम माप सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक विकास है, हमने समाज से जो सीखा है हम उसको नहीं माप सकते। हम जितना उसे सीखेंगे हम उतना ही उसको डेवलप करेंगे, उतना ही हमारा विकास होगा। विकास परिवर्तनीय है, यानी कि परिवर्तन होता रहता है विकास में। आज हमने कुछ और सीखा है, कल हम कुछ और सीखेंगे, फिर कुछ और नया सीखेंगे, तो ये हमारा विकास परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित होता जाता है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि इसमें परिमाण भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ये गुणात्मक और परिमाणात्मक क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका बिल्कुल दूर हो जाता है कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं हो रही है,
तो विकास नहीं होगा। आपने देखा होगा जैसे कि किसी की हाइट कम होती है, बहुत पतले होते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, कंप्यूटर जैसे भी दिमाग होता है, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास नहीं होता है, विकास तो होगा। अगर किसी का विकास हो रहा है तो वो तो होगा, वृद्धि हो या ना हो, लेकिन विकास तो होता ही है। यानी कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो हम आते हैं अब गुणात्मक परिवर्तन पे और परिमाणात्मक परिवर्तन पे, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और क्या होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन कार्यशैली, कार्यक्षमता, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू समथिंग, कुछ कर दिखाने की क्षमता, कार्य क्षमता, इमोशनल हो रहे हैं, तो ये सब विकास में ही आते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो इमोशनल हो गए, रोने लगे, तो ये विकास में ही आता है। कुछ सोच रहे हैं हम, कार्य क्षमता, हमारी कार्य करने की क्षमता, तो ये सब विकास में आता है, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और परिमाणात्मक परिवर्तन हाइट, वेट और शेप। परिमाणात्मक परिवर्तन सिर्फ हाइट हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, वेट माप सकते हैं, तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता क्या होती है? मैचुरेशन आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने के प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। यानी कि यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और बड़े होने के बाद मैच्योरिटी आती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, गर्ल्स और बॉयज़ में, बॉयज़ की दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं एक एज के बाद, और गर्ल्स में मैचुरेशन साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये आपका परिपक्वता के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत ही इजी भाषा में आपके लिए लेकर आऊँगी। और अभी ये डेवलपमेंट का इतना ही नहीं है, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। विकास के आयाम, विकास के आयाम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विकास के आयाम। कल हमने विकास और वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आयाम के बारे में पढ़ेंगे। विकास के आयाम क्या होते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। यानी कि जो विकास होता है वो मल्टी डायरेक्शन में होता है, बहुआयामी होता है, बहुत सी दिशाओं में होता है। विकास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ में हो, विकास बहुआयामी होता है, हर चीज़ का विकास होता है। आपका बुद्धि, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाई में भी विकास होगा। तो विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल में होता है। तो इसमें है फर्स्ट शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, और गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास क्या होता है, हम देखते हैं। शारीरिक विकास जो शरीर में होता है उसे शारीरिक विकास कहेंगे, और गत्यात्मक विकास जो होता है यह एक तरह से बच्चे के शारीरिक विकास से की तरह होता है, और यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। यानी कि गत्यात्मक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। किसमें? गत्यात्मक विकास में। गत्यात्मक विकास एक तरह से शारीरिक विकास की तरह ही होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, हम देखते हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं उसमें मसल्स का कम यूज़ होता है, जैसे कि राइटिंग, कलरिंग, कटिंग और ब्रेकिंग चपाती। यानी कि फाइन मोटर स्किल्स में मसल्स का कम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं तो हम उंगलियों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आ जाता है। हम खाना खा रहे हैं
और कलर कर रहे हैं बच्चे कलर करते हैं, खाना खाते हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसमें मसल्स का कम यूज़ हो रहा है, इसमें उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें मसल्स का कम यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इसको फाइन मोटर स्किल कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, यानी कि स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग। स्विमिंग करते हैं, जंप करते हैं, तो पूरा शरीर का जोर लगता है, तो इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है पूरा शरीर का। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस टू फाइन मोटर डेवलप होता है, यानी कि पहले बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं बच्चे, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले खिसकते हैं, फिर घुटनों चलते हैं, तो उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ पहले होता है और फाइन का बाद में होता है। तो बच्चा कुछ खाता है तो पूरा हाथ पकड़ता है ऐसे करके, कोई किसी भी चीज़ को पकड़ेगा तो ऐसे करके पकड़ेगा, तो पूरे मसल्स का, पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहा है, चल रहा है, तो उस तरीके से फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो फाइन मोटर स्किल्स में बढ़ता जाता है, यानी कि जो विकास होता है वो ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल्स में होता है। नोट, अब मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे और ऑप्शंस में आते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। जैसे कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विकास के जो आयाम होते हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास का संबंध क्रियात्मक पक्ष से है। विकास में संवर्धन, प्रमोशन व ह्रास यानी कि लॉस दोनों सम्मिलित हैं। विकास में प्रमोशन भी होता है, लॉस भी होता है। जैसे हम कुछ सीख रहे हैं और तो फिर हमें उसमें हानि भी होती है, उसका लाभ भी होता है, तो ये विकास में आता है। विकास अनुभव पर आधारित है। विकास चक्रीय होता है, परिवर्तनीय है और विकास जीवन भर चलता रहता है, यानी कि आप जितना सीखेंगे उतना ही आपका विकास होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास, इमोशन यानी कि संवेग, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो हमसे संबंधित होता है। जैसे कि हमारे इमोशंस होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, कभी गुस्सा आना, लव, हैप्पी, कभी आश्चर्य होते हैं। इमोशन जन्मजात होते हैं, लेकिन ये अस्थाई होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ये बदल जाते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं और यह सार्वभौमिक होते हैं। और विकास, नैतिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका बाल विकास के सिद्धांत। तो इसमें है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसमें है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। प्रत्येक जाति जैसे कि मानव, हाथी, जानवर, यानी कि जो होते हैं वो प्रत्येक जाति अपने अनुसार उस प्रतिमान का अनुसरण करती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार 2 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ ये एक टॉपिक में से। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, यानी कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी यानी कि सेफालोकॉडल कहते हैं। मस्काधोमुखी यानी कि सिर से पैर तक जो दिशा चलती है उसे मस्काधोमुखी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये क्वेश्चंस पेपर में आता ही आता है। नेक्स्ट है, जब दूसरी तरफ हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। सिर से पैर की तरफ होगा तो मस्काधोमुखी होगा और मध्य से बाहर की तरफ होगा तो समीप दूराभिमुख होगा। ये 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत
स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लें, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। यानी कि विकास सिर से पैर की तरफ होगा तो उसे मस्काधोमुखी कहेंगे, और बीच मध्य से बाहर की तरफ होगा तो उसे समीप दूराभिमुख कहते हैं। तो अब बात करते हैं आगे के टॉपिक के लिए। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि निरंतरता का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था, और अनंतरता का सिद्धांत जीन पियाजे और कोलबर्ग ने दिया था। जो निरंतरता का सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह कभी मंद कभी तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक विकास होता रहता है, जीवन भर चलता है विकास, और इसी कभी नहीं रुकता है। यानी कि माँ के गर्भ से मृत्यु तक होता है, कभी कम होता है तो कभी तेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या होता है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो एग्जाम्पल है उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। जब एक बच्चा होता है तो पहले वो उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले दौड़ेगा फिर चलेगा फिर बैठेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो पहले बच्चा उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत होता है। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी को यानी कि जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं एक साथ मिलाकर, तो यह एकीकरण कहलाता है। तो जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा, जैसे 6-7 मंथ का जो बच्चा होता है वो रेंगना शुरू कर देता है, तो ये क्या होगा? एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, उसमें ऑप्शंस आ जाएं कि जब बच्चा चलना शुरू करता है या रेंगना शुरू करता है तो वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें दिया होगा एकीकरण का सिद्धांत। तो ये आपको समझकर पढ़ना है कि एकीकरण के सिद्धांत में क्या दिया है। एकीकरण का सिद्धांत होता है कि हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करना है। यानी कि जब बच्चा होता है वो जब रेंगना शुरू करता है, 7 महीने का होता है तो वो रेंगना शुरू करता है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है। किसी विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की गति कम होती है। आपने देखा होगा जैसे 2 बच्चे घर में होते हैं तो कोई जल्दी चलना सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, या फिर जिस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है उस हिसाब से उसका विकास होता है। आपने देखा होगा जिसको अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों का विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के पारस्परिक पर डिपेंड होते हैं। यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है, हेरिडिटी होती है जो उसे अपने माता पिता से मिलती है बच्चे को, उसके अनुसार, और जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसके अनुसार उसका विकास होता है। तो इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। किसी का किसी में इंटरेस्ट है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती हैं, सबके अलग अलग एम होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे एक साथ यही सोचते हों कि नहीं हम डॉक्टर ही बनेंगे, नहीं हमें टीचर ही बनना है। सबका कुछ ना कुछ अलग होता है। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो सबके एम अलग अलग होंगे, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है वो एनवायरनमेंट, हेरिडिटी पर होता है। तो आपने देखा होगा जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, कोई गरीब बच्चा होता है उसको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो पढ़ाई में होता है तो वो कुछ कर दिखाता है। तो इसी तरह से व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत होता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के अनुसार होता है।
अगर बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो और अच्छा करने की सोचेगा और अच्छा कर सकेगा। सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबका एम अलग अलग होता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। तो आपको ये सारे सिद्धांत बताए हैं, वो आपको देखने हैं, समझने हैं, उनको रटना नहीं है। सोच समझकर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। समझ पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया और आंसर लगा दिया, तो गलत भी हो सकता है। आपको समझना है, आपको सोच समझकर आंसर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।